हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन नोबल इंस्टीट्यूट। मेरा नाम हिमांशु श्रीवास्तव है। आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 15 क्वेश्चन तक हो चुका था लास्ट वीडियो में। आज के लेक्चर में हम लोग 15 के आगे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये पहला क्वेश्चन है आज का। ओवरऑल ये 16 क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे होंगे। इसको मैं थोड़ा और जूम कर दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। An infinity number of charges, each of charge 1 microcoulomb, are placed on the x-axis with coordinate x बराबर 1 2 4 8 up to infinite meter. If a charge of 1 coulomb is kept at the origin, then what is the net force acting on 1 coulomb charge? ठीक है, ध्यान से समझें आप इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हमारे पास इस तरह से यहां पे रखा हुआ है 1 कूलाम। यहां पे क्या रखा हुआ है? 1 कूलाम का चार्ज। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं 1 मीटर, और फिर उसके बाद 2 मीटर, फिर 4 मीटर, ठीक है, फिर 8 मीटर एंड सो ऑन, ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये हर एक का कितना चार्ज है? 1 माइक्रोकूलाम। 1 माइक्रोकूलाम, 1 माइक्रोकूलाम। तो आपको नेट फोर्स बताना है यहां पर कितना लगेगा। तो नेट फोर्स के लिए आप देखो, सभी पॉजिटिव है, तो ये भी इसकी तरफ इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इसकी तरफ इधर फोर्स लगाएगा, ये भी इधर ही लगाएगा। मतलब सभी इधर की तरफ ही फोर्स लगा रहे होंगे। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो अलग अलग होगा, बट डायरेक्शन सबका एक ही जैसा होगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेट फोर्स कितना लगेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से फोर्स जो लगेगा, इसकी वजह से क्या लगेगा? के, वैसे फोर्स कितना होता है? फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे होंगे कि के Q1 Q2 तो सब जगह बराबर है। चेंज क्या हो रहा है? आर चेंज हो रहा है। तो नेट फोर्स के लिए के Q1 Q2 बाहर ले लीजिए और 1 बाई आर स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन, चलेगा ये इन्फिनिटी तक। अब आप समझिए कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है, जियोमेट्रिकल सीरीज है। तो जब ये जियोमेट्रिकल सीरीज है, गुणोत्तर श्रेणी है, तो अब आप यहाँ पे लिखने जाएंगे तो सारी वैल्यू लिख लीजिए। सारी वैल्यू हो गई, के की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 की वैल्यू कितनी हो गई? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 1 कूलाम है, Q2 1 माइक्रो कूलाम है। तो माइक्रो का मतलब हो गया 10 टू द पावर -6। अच्छा, ये एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका जिसका पूरे का सम जो होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। ए की वैल्यू कितनी? ए मतलब पहला टर्म कितनी है? 1। आर मतलब किस रेशियो में आगे ये बढ़ रहा है। तो ये 1 है, 1/4 है, 1/16 है। तो कौन से रेशियो में ये आगे बढ़ रहा है? 1/4 के रेशियो में आगे बढ़ रहा है। पहले 1 हुआ, फिर 1/4 हुआ, 1/16। तो 1/4 हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हो गया अपने पास। इसको सॉल्व करें आप, तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 3, ये ऊपर चला जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 3, ये कैंसिल आउट हो गया तो 3 हो गया। ये कैंसिल आउट हो रहा है, देखें आप, 3 3 और 4 12, 1 2 3 न्यूटन। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो 12,000 न्यूटन ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 12,000 न्यूटन। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इसको मैं जूम कर दे रहा हूं। विजिबल है क्वेश्चन? बिल्कुल विजिबल है। A total charge Q is broken in two parts, Q1 and Q2, and they are placed at distance r from each other. The maximum force of repulsion between them will be occurs when. अच्छा, ये अगर Q1 है
तो Q2 को मान लीजिए कि सर Q माइनस Q1 होगा। Q2 को क्या मान लीजिए, Q माइनस Q1 होगा। तो फोर्स जो होता है वो होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो फोर्स हो जाएगा K Q1 और Q माइनस Q1 अपॉन R स्क्वायर। तो डी एफ अपॉन डी क्यू वन, इसको जीरो करना है, तो के अपॉन आर स्क्वायर को ये हटाई दो आप, तो ये अपॉन डी क्यू वन जो होगा, मैक्सिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स को डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर लेना है। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब फोर्स को डिफ्रेंशिएट करके जीरो कर लिया। तो के अपॉन आर स्क्वायर का हटा दो, कांस्टेंट है, ये हो गया आपके पास क्यू क्यू वन, और क्यू वन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्यू स्क्वायर। ये वैल्यू हमें जीरो करनी है। ये जीरो कब होगा, क्यू क्यू वन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये क्यू वन का स्क्वायर है, क्यू हो जाएगा, और क्यू वन का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2Q1 हो जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप Q1 वैल्यू देख पा रहे होंगे Q/2, Q/2, ये Q1 हो गया। तो Q2 कितना होगा, Q माइनस Q1, तो ये भी हो जाएगा Q/2। तो दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। तो जब हाफ हाफ हो जाएंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये टी हो जाएगा। करेक्ट आंसर विल बी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, ये भी देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 0.06 मीटर अपार्ट इज 5 न्यूटन। दो चार्ज है, कोई सा भी दो चार्ज मान लीजिए, दो चार्ज है Q1 Q2, इनके बीच की दूरी है 0.06 मीटर, और इस समय जो फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग K Q1 Q2 अपॉन 0.06 स्क्वायर कह रहे हैं, वो कितना होगा, वो दिया हुआ है 5 न्यूटन। ये 5 न्यूटन लग गया। इफ ईच चार्ज, सभी चार्ज मतलब दोनों चार्ज, इज मूव टूवर्ड द अदर बाय 0.01 मीटर, यानी दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। जब दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे तो Q1 Q2, ये भी 0.01, ये भी 0.01, तो ये हो गया 0.04 मीटर। ठीक है, अब फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है, ये F1 नाम दे दिया, लेट अस से ये F2 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा अगेन K Q1 Q2 अपॉन, अब दूरी कितनी हो गई 0.04, भाई 0.01 इधर से कम हो गया, 0.01 इधर से कम हो गया, तो अब दूरी कितनी हो गई 0.04 का स्क्वायर। ये अब अपने को बताना है। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, F1 बाई F2 कर लेते हैं। F1 बाई F2 कर लिया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.04 का स्क्वायर और 0.06 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 36। ठीक है, अब देखें आप, F1 की वैल्यू 5 है, तो F2 की वैल्यू अगर हम लोग इंटरेस्टेड हैं, F2 की वैल्यू हो जाएगी F1 36 अपॉन 16। ठीक है, तो F1 5 है, 36 और 16, तो इसी को सॉल्व करना है ना, तो 4 से कैंसिल कर लो आप, 45/4 यानी 11.25 न्यूटन, तो 11.25 न्यूटन, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.25। होपफुली सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करना है, कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी करने हैं, जैसे ये थ्योरी वाला क्वेश्चन आ गया, तो थ्योरी वाले क्वेश्चंस को देखिए जरा ध्यान से। 3 charges are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A। ठीक है, साइड A सभी जगह है, चलिए ठीक है, as shown in the figure। अब देखिए, the component of force experienced by the charge placed at the vertices A in the direction BC।
अब आप देखो, ये आपको प्लस चार्ज दिख रहा होगा, ये माइनस चार्ज और ये प्लस चार्ज। मैं दूसरा डायग्राम बगल में बना दे रहा हूँ ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो। यहाँ पे मैं ये छोटा सा ये डायग्राम, एक और, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। अब आप देखो, ए के ऊपर फोर्स पूछ रहा है, तो ये माइनस वाला इसके ऊपर फोर्स जो लगाएगा वो अट्रैक्शन का लगाएगा, अट्रैक्शन का लगाएगा तो यानी अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये किस तरह की तरफ लगाएगा, ये इधर की तरफ लगाएगा। अच्छा, अब जब रिजॉल्व करेंगे तो इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट इधर की तरफ मिलेगा, ऊपर और नीचे वाले कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ए इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी, बीसी के नॉर्मल में कितना फोर्स लगेगा, तो बीसी के नॉर्मल में जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 0, बीसी के अलोंग फोर्स लगेगा ये इस तरफ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 0। ये 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 3 नहीं है कुछ, ये 3 ऐसे ही रख दिया गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, देखें जरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चार्ज Q is placed at the center of line joining two charge equal कैपिटल Q। ध्यान से देखें जरा, दो चार्ज है Q और Q, अब यहां पर एक Q रखा गया है। द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ Q इज इक्वल टू। अच्छा, अगर सेंटर पे आपने रख दिया तो ये Q तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा, सेंटर पे है प्लस प्लस है तो Q इक्विलिब्रियम में रहेगा, चाहे Q का मान कुछ भी रखा जाए। सवाल यह है कि कैपिटल Q और स्मॉल q के बारे में अगर आप ध्यान दें तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए, ये दूरी जो है वो a हो गई और ये दूरी भी a हो गई, क्योंकि सेंटर पे है ना, ये भी दूरी a हो गई, ये भी दूरी a हो गई। इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 कर लिया। तो नेट फोर्स ऑन 3 कितना हो गया, या 2 कितना हो गया, 2 के ऊपर फोर्स देखें आप, तो 2 के ऊपर फोर्स जो लग रहा होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 लग रहा होगा, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3 लग रहा होगा। और क्या लग रहा होगा, नेट फोर्स जो लग रहा होगा, नेट फोर्स ऑन पॉइंट 2, क्या लगेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 3। अब ये जो वैल्यू है वो 0 होनी चाहिए, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। क्यों 0 होनी चाहिए, क्योंकि, क्यों 0 होनी चाहिए, क्योंकि क्योंकि नेट फोर्स 0 होगा तभी वो इक्विलिब्रियम में बना रहेगा। तो 2 ड्यू टू 1 क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, और बीच की दूरी कितनी है, a स्क्वायर, ये हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे देखें तो ये a स्क्वायर गायब हो जाएगा, क्यू गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर q/4 बचेगा और यहाँ पर प्लस q बचेगा। अगर हम लोग q के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये हो जाएगा -q/4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -q/4, -q/4।
तो स्मॉल क्यू की कुछ भी वैल्यू रख लो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, कुछ भी साइन रख लो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, चाहे प्लस साइन रखो या माइनस साइन। क्वेश्चन ये है कि 1 और 2 भी इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। तो 1 और 2 को इक्विलिब्रियम करने के लिए स्मॉल क्यू की वैल्यू -q/4 ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, द चार्ज +4e एंड +e आर at a distance x apart, at what distance a charge q must be placed from the plus e so that in equilibrium। ध्यान से देखें, एक प्लस ई है और एक 4e है, ये x की दूरी पर रखे गए हैं, एक दूसरे से x दूरी पर रखे गए हैं। ठीक है, अब कोई चार्ज आपको रखना है स्मॉल q का, वो कहाँ पर रखा जाए? इनके बीच की दूरी, ये दूरी कितनी है? ये दूरी है x की। ठीक है, ये दूरी जो है वो x की है, यहां से ये दूरी, ये दूरी x है। ये दूरी चलिए मान लेते हैं कि ये a हो गया, ये दूरी मान लेते हैं a हो गया। तो फोर्स देखें आप, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू जो होगी, a जो होगा वो √q1, √q2, √q1 और x, यही होगा। तो √q1 अगर प्लस प्लस चार्ज है या माइनस माइनस चार्ज है, सेम नेचर है, सेम नेचर है, तो ये फॉर्मूला लगेगा, डिफरेंट नेचर होगा तो बीच में माइनस लग जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये x हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? x बाई, तो ये हमारे पास ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्ज +9e एंड e आर फिक्स्ड एट 16 सेंटीमीटर, थोड़ा सा अलग है, वहां पर x था, यहाँ पर 16 बोल दिया गया है। तो एक की वैल्यू है +e, एक की वैल्यू है +9e, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 16 सेंटीमीटर है, अवे फ्रॉम ईच। एक कोई चार्ज q रख दिया गया है, तो q के बारे में पूछा गया है, तो q मान लीजिए x डिस्टेंस पर है, ये मान लीजिए x डिस्टेंस पर है, तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? सेम फॉर्मूला, q1, q2, q1 और उनके बीच का गैप। तो q1 1 हो गया, q2 का रूट ले लेंगे तो 3 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये l कितना है? 16, 3 1 4, 4 सेंटीमीटर दूरी हो जाएगा। तो ये दूरी जो है वो कितनी आ जाएगी? 4 सेंटीमीटर, और ये दूरी कितनी हो जाएगी? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर कहाँ से है? 9e से है। तो जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करना है, आपको देखना है कहाँ से पूछा गया है। ये लॉजिक लगाएंगे तो 4 आएगा, मगर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी 12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन को ध्यान से देखें जरा। द डिस्टेंस बिटवीन अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन बोथ हैविंग अ चार्ज, दोनों का चार्ज सेम है, क्वेश्चन में बता दिया है, नहीं बताता तो भी आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो होता है गुलाम, इसका चार्ज होता है। और फिर हाइड्रोजन एटम जो कि 10⁻10 मीटर का उनके बीच का गैप है। द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रोटॉन। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो कितना अच्छा सवाल है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो KQ/R² होगा। ठीक है सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। K की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। Q की वैल्यू क्या है?
1.6 इंटू 10⁻⁻19। आर कितना है 10⁻⁻10। तो ये स्क्वायर है तो 2 बार मैंने लिख दिया, ठीक है। एक 10 ऊपर चला जाएगा, एक 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 और 9 19 हो जाएगा और ये इसको खा जाएगा। 10 और 9 19, ये 19 को खा गया। ये 16 है और ये 9 है, तो 16 और 9 144 हो गया, तो 14.4 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा 10⁻10 हो जाएगा। ये न्यूटन पर कूलाम हो गया। कौन सा आंसर मैच कर गया? ये वाला मैच कर गया ना, क्योंकि आप इसको 1.44 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर कूलाम भी लिख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4। 23 का करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड एक और सवाल करो जरा, तो बहुत ही अच्छा सवाल है ये। टू पॉइंट चार्ज, एक है Q, एक है -3Q, are placed at some distance apart. If the electric field at a location of Q is, Q के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो -3Q के लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ठीक है। अच्छा, -3Q के जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड +Q की वजह से होगा। -3Q की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड E then at the locality of -3Q it is, देखो आप, तो लोकेशन Q पर E है, देन एट अ लोकेलिटी ऑफ -3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? फोर्स देखो बराबर लगेगा या नहीं लगेगा? फोर्स 1 2, फोर्स 2 1 बराबर लगेगा? जी सर, बिल्कुल बराबर लगेगा। तो फोर्स 1 2 कितना हो गया? के क्यू और ये 3Q अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। यही वैल्यू यहां पे भी होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स के टर्म में लिखो आप, फोर्स के टर्म में मैं लिख रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? QE होता है। जी सर, बिल्कुल QE होता है। तो यहां पर QE हो गया और 2 1, ये 1 है, ये 2 है, 2 1 पे क्या हो जाएगा? 3Q और E डैश, चलो मान लेते हैं, तो QQ गायब हो जाएगा। E डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? E/3 के बराबर हो जाएगी। तो E/3 के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड 30 सेंटीमीटर अवे हैज द मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन पर कूलम इज। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो के, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के Q/R²। हम लोग के लिए क्या पूछा गया? Q पूछा गया, तो E/R²/K। तो पॉइंट चार्ज पूछ रहा है, तो E/R²/K। E की वैल्यू कितनी है? 2 न्यूटन। R² R की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर का मतलब ये हो गया कि 0.3 R² है, और ये K 9 इंटू 10⁻9। अब आप देखो, इसको आप 9 से कैंसिल करोगे तो 10⁻⁻2 रहेगा, ठीक है। 10⁻9 उधर चला जाएगा, तो 2 इंटू 10⁻11 हो जाएगा कूलम, ठीक है। 2 इंटू 10⁻11 कूलम हो गया। इस तरह से आपके पास आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है। इंटेंसिटी पूछा जा रहा है, कहाँ पे पूछा जा रहा है? ओ पर पूछा जा रहा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओ पे जो इंटेंसिटी आएगी, देखें आप, ए पर, दूसरा डायग्राम बना लूं मैं, देखो आप, थोड़ा बड़ा बना लेता हूं मैं, ठीक है। अब एक हमने कर लिया ये पॉइंट चार्ज, अब दूसरा कलर कर लूं मैं, देखो आप, यहाँ पे सारे प्लस हैं, इधर की तरफ फोर्स लगेगा ए पॉइंट की वजह से, बी पॉइंट पर इधर की तरफ फोर्स लगेगा, सी पॉइंट पर इधर की तरफ फोर्स, और इक्विलेटरल है तो सभी के बीच का एंगल 120 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीरो। तो ओ पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। अब ये सवाल देखो आप, द एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर है। द ई बाई एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस वन। अब आपको बताना है एक्सेलरेशन। तो देखो आप जरा, फोर्स जो है वो किसके बराबर है? क्यू ई के बराबर है। और फोर्स किसके बराबर है? एम ए होता है। तो ये हो गया क्यू ई। ए की वैल्यू क्या हो गई? क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम, क्यू की, और ध्यान रखे कि आपके पास क्यू बाई एम दिया हुआ है। ई बाई एम का मतलब क्या हो गया? इसी को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, क्यू के बदले में इलेक्ट्रॉन है ना, तो ई ई लिख दिया, तो ई ई बाई एम हो गया। अब आप देखें कि आपको ई बाई एम गिवन है, तो ई बाई एम कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 1.76 इंटू 10⁻11। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है? 50 वोल्ट पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलना पड़ेगा, तो यानी 10⁻2 कर लीजिए ऊपर, -2 नीचे करो या +2 ऊपर कर लो, बस इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 10 और मतलब 2 और 11, 13 हो जाएगा, और एक ये 14 कर लिया, 10⁻14, 11, 12 और 2 14, 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30, 6 5 30 हो गया, और 7 और 5 35, और 3 38 हो जाएगा, 5 और 1 8 हो जाएगा। तो 8.88 इंटू 10⁻14, 8.88 इंटू 10⁻80 इंटू 10⁻14, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना भाई, तो मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट चार्ज ऑफ 20 माइक्रोकुलम एंड 80 माइक्रोकुलम 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 20 माइक्रोकुलम और 80 माइक्रोकुलम, इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ पर होगा? सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, तो जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? √20, √80, √20, और इनके बीच की दूरी 10, तो ये √20 से डिवाइड कर लो, तो ऊपर हो गया 1 और ये नीचे हो गया 4। 4 का मतलब कितना हो जाएगा? रूट ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 + 1 3 हो गया ना, और ये 10।
भाई √20 से आपने डिवाइड कर लिया है तो ये 4 हो जाएगा, 4 4 का रूट कर लिया तो 2 ही तो आएगा, तो 2 और 1 तो ये 10, तो 3.33 सेंटीमीटर हो जाएगा या 0.033 मीटर हो जाएगा, तो 0.033 मीटर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 4 charges are placed on the corner of a square as shown in the figure. 4 charges are placed on the corner of a square as shown in the figure having side 5 centimeter. 4 चार्ज हैं और सभी के बीच की दूरी कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है। If Q is 1 microcoulomb, then electric field intensity at the center. सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी? तो अब देखो जरा, अगर सेंटर पर अगर आप बात करोगे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मान लीजिए यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया गया, क्यू नॉट, तो ये -2q इसको इधर खींचेगा और ये -q इसको इधर खींचेगा, तो इन दोनों को मिलाकर जो इफेक्ट आएगा वो इधर की तरफ आ जाएगा। कितने का? Q का इफेक्ट आ जाएगा। अच्छा, प्लस Q इसको इधर रिपेल करेगा, मतलब +2q इसको इधर रिपेल करेगा और +q इसको इधर रिपेल करेगा, तो इफेक्ट जो है वो Q का आ जाएगा। तो इधर भी Q का इफेक्ट है, इधर भी Q का इफेक्ट है, इनके बीच का एंगल जो है वो 90 है। ठीक है, तो अब बीच का डिस्टेंस बस आपको देख लेना है कि बीच का डिस्टेंस कितना होगा। डायरेक्शन किधर होगा? इनका जो डायरेक्शन हो गया, इनका रिजॉल्व करोगे तो डायरेक्शन किधर की तरफ आ जाएगा भाई? डायरेक्शन आ जाएगा इनका ऊपर की तरफ। तो एक बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ये हरा वाला ज़्यादा क्लियर नहीं है क्या? एक बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि सर रिजल्टेंट इधर की तरफ आएगा, तो डाउनवर्ड वाले ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आपका अपवर्ड ही होगा। अब अपवर्ड को भी ध्यान से देख लो, ये Q है, तो Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी KQ/R²। R कितना होगा? ध्यान दो जरा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये होगा 5√2। मगर इसके आधे पर देखोगे आप तो आधा ये वाली दूरी जो हो जाएगी वो 5/√2 हो जाएगी। तो R की वैल्यू किसके बराबर होगी? 5/√2। ठीक है, तो KQ R की वैल्यू 5/√2, तो 25 × 4 हो जाएगा। एक ये E आया हुआ है, तो यही मैग्नीट्यूड इधर की तरफ होगा और यही मैग्नीट्यूड इधर की तरफ होगा, तो E नेट जो हो जाएगा हो जाएगा E√2 हो जाएगा। और E कितना है? E इतना है, तो K मतलब 4/25 KQ√2। ठीक है, ये आंसर गलत हो चुका है। 4/25, K की वैल्यू 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू क्वेश्चन बोल रहा है कि Q 1 माइक्रोकूलम मान लो आप, तो 10⁻⁻6 और √2 कर लिया। और इसी को सॉल्व कर लेना है। देखो आप, ये 10⁻3 बचेगा क्या? जी हाँ, बिल्कुल 10⁻3 बचेगा। तो 25 को 10⁻3 से अगर करो तो 40 बार जाएगा। कितनी बार? 40 बार। तो 40 4 9 √2, यही आंसर होगा। ठीक है, तो 4 और 4 16 हो गया, 16 और 9 144 हो गया, √2 × 10। ठीक है, √2 × 10, उनके बीच की दूरी कितनी? अच्छा, ये सेंटीमीटर है ना, तो ये 10⁻4 और आ जाएगा, 10⁻4 और आ गया।
ठीक है, तो कुल मिलाकर इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 आ जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, मगर आंसर कितना होगा? आंसर मुझे जो लग रहा है वो 2.04 आ जाएगा, क्योंकि भाई 1.44 करेंगे और √2 करेंगे तो ये भी 1.41 ही हो जाएगा, और ये 2 जीरो ले लिया तो 10⁻7, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 10⁻7, तो मुझे तो आंसर टी लग रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा? टी जैसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज 25 माइक्रोकूलम और 36 माइक्रोकूलम इज 11 सेंटीमीटर। एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू इंटेंसिटी विल बी 0? सेम सवाल है ना, सेम सवाल है। जो x की वैल्यू हो जाएगी वो √25, √36, √25 और इनके बीच की दूरी कितनी है? 11। ठीक है, तो ये हो गया 5, 6 और ये 5 और ये 11, तो 11 और ये 5, तो 5 सेंटीमीटर आएगा, मगर कहाँ से आएगा? 25 से आएगा। 5 सेंटीमीटर कहाँ से? 25 से, छोटे वाले से। ठीक है, करेक्ट आंसर पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ प्रोटॉन ऑफ मास दिस वन एंड चार्ज दिस वन इज नियरली। तो ई के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू 9 इंटू 10⁻9 होगा, क्यू की वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा, आर की वैल्यू नहीं दिया हुआ। अच्छा ध्यान से समझे, सवाल गड़बड़ हो गया, ये सवाल नहीं है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू बैलेंस अ प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, इसका अपना कुछ मास होगा, तो मास कितना होगा? mg होगा, और ऊपर क्या फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके बराबर? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE लग रहा होगा। अब ये बैलेंस कंडीशन में कब होगा? बैलेंस कंडीशन में अगर है तो E के बारे में पूछा जा रहा है, तो QE बराबर mg होगा, और E के बारे में बात करेंगे mg/q हो जाएगा। m की वैल्यू दी गई है 1.7 इंटू 10⁻27, जी की वैल्यू को लगभग 10 मान लो आप, q कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 1.7 और 1.6, और ये 27 और ये 19, 26 हो गया ना, तो 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? 1 पॉइंट समथिंग 10⁻7, तो पहला वाला ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे। मास 20 ग्राम हैज अ चार्ज 3 माइक्रोकूलम, चार्ज कितना है? 3 माइक्रोकूलम। It move with a velocity 20 meter per second and enter a region of electric field 80 न्यूटन पर कूलम, सेम डायरेक्शन। भाई देखो, इधर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इधर के ही डायरेक्शन में एक चार्ज मूव कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से? कितनी वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो ये बताएं आप, फोर्स भी इसको इसी डायरेक्शन में लगने वाला है, क्योंकि वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो फोर्स इसी डायरेक्शन में है, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है, तो मैग्नीट्यूड बढ़कर आएगा। तो जो आंसर 20 से बड़ा होगा, 20 से बड़े सारे आंसर हैं, तो वही आंसर होगा, हालांकि सारे आंसर 20 से बड़े हैं। तो एक्सेलरेशन निकालो आप, एक्सेलरेशन
तो अभी आपने बात किया था क्यू ई बाई एम जो है वो एक्सेलरेशन होगा। क्यू की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रो कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 80। मास कितना है? 20। ये हो गया 4। ये किसके बराबर हो गया? 4। ठीक है, ये 10⁻³ हो गया, तो 12 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो v बराबर q प्लस 80। v की वैल्यू कितनी है? शुरू शुरू में वेलोसिटी कितनी थी? 20। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 3। और ये वेलोसिटी कितनी है? 12 × 10⁻³ कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? क्यू ई अपॉन एम, क्यू की वैल्यू हो गई 3 माइक्रोकुलाम। 3 माइक्रोकुलाम। ई इलेक्ट्रिक फील्ड 80 न्यूटन पर कुलाम है, तो 80 न्यूटन पर कुलाम कर लिया। और मास जो है वो 20 ग्राम है, तो ये 4 हो गया 10⁻³ ये ऐसा हो गया। ठीक है, अच्छा माइक्रो नहीं है, वेरी सॉरी, ये माइक्रो नहीं है, ये मिली कुलाम है। वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। माइक्रो होता तो ऐसे लिखा गया होता। ठीक है ना, तो चार्ज जो है ये मिली कुलाम है। चार्ज कैसा है? मिली कुलाम है। तो इसको हम लोग 3 × 10⁻³ कर लेते हैं, तो ये यहाँ से 12 हो जाएगा ना। तो अब ये 12 हो जाएगा, तो 36 हो गया, और 36 और 20 56 हो गया ना मीटर पर सेकंड। करेक्ट आंसर ये 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग टुवर्ड x एक्सिस and the electric field along y direction, then path of electron। ध्यान से देखें, y के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो आप जरा ध्यान से, मान के चलिए ये प्लस है, मान के चलते हैं कि ये प्लस है। ठीक है, और ये माइनस है। तो अगर ये प्लस 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 चार्ज है, और अगर ये माइनस 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 चार्ज है, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होने जा रहा है, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर फेंका जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन अगर फेंका जाएगा तो ये प्लस चार्ज की तरफ जाएगा। अगर इनिशियली कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी गई है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो ये सीधे जाता। कुछ ना कुछ वेलोसिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो ये ऐसे जाएगा। और ये जो पाथ होता है, ये ऐसे जो पाथ होगा वो पैराबोला होगा, क्योंकि फोर्स के परपेंडिकुलर में डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे इनिशियली परपेंडिकुलर ऐसे नीचे डाउनवर्ड लग रहा है, और ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो ये इस तरह से, मतलब सॉरी, फोर्स ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिटिव अपनी तरफ खींचेगा ना, तो ऐसे की तरफ जा रहा है, तो ये इस तरह से पैराबोला होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शंस जो है वो पैराबोला हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो पैराबोला हो जाएगा। और यहाँ पर मान लीजिए यू एक्स से फेंका जा रहा है, तो ये यू एक्स से ही बाहर निकलेगा, मगर यहाँ पे जब बाहर निकलेगा तो इसका वी एक्स भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ जाएगा। वी एक्स कितना आ जाएगा? वी एक्स जो हो जाएगा वो डिपेंड करेगा u प्लस ए टी पर। और ए क्या होगा? ए होगा क्यू ई बाई एम टी। इनिशियली वेलोसिटी कितनी रहेगी? तो इनिशियली वेलोसिटी तो 0 थी भाई, y के डायरेक्शन में
ये वाई वाई मैं लिख रहा हूँ, ये वाई वाला वी वाई, ये तो वी एक्स नहीं, ये वी वाई है, वाई के डायरेक्शन में। कितना हो जाएगा क्यू ई बाई एम इंटू जितना भी टाइम लग जाए। ठीक है, 34 वैसा ही मिलता जुलता सवाल है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल moves along x-axis with a certain velocity enter a uniform electric field directed along positive y-axis। मतलब भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरफ है और वेलोसिटी इस तरफ है, तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंज होगा बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल की तरफ फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस बट हॉरिजॉन्टल नॉट चेंजेस, ये ऐसे आ जाएगा क्योंकि भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये प्लस है, डायरेक्शन ऐसा है, अच्छा उल्टा बना दिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है तो ये प्लस होगा और ये इधर माइनस होगा, तो ये प्लस रिपेल करेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो वर्टिकल वेलोसिटी चेंजेस बट हॉरिजॉन्टल नॉट चेंज। ये क्वेश्चन देखें आप 35, charges q, 2q, 3q, 4q are placed at the corner ABCD। q, 2q, 3q और 4q स्क्वायर भी है as shown in the direction of electric field at the center of square, center। अब देखो आप, ये q है, ये 3q है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा आएगा, ये भी रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा, तो इधर की तरफ हो जाएगा, इफेक्ट किसकी वजह से होगा 2q। ये 4q है, इस पर रिपेल रिपेल करेगा तो ये इधर की तरफ आएगा, इफेक्ट किसका होगा 2q, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर की तरफ आएगा। तो क्वेश्चन बोला है तो डायरेक्शन केवल पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं है, डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, ऐसे होगा, और ऐसे किसकी तरफ है, ए बी की तरफ है, नहीं सी बी की तरफ है, हाँ सी बी की तरफ है, सी से बी की तरफ है ना, तो डायरेक्शन ऐसे होगा सी बी के अलोंग, ठीक है ना, किसके अलोंग होगा, तो सी बी के अलोंग। अगला सवाल, infinite charge of magnitude q each are lying at x is equal to 1248 meter on x-axis, the value of intensity of electric field at x is equal to 0 due to these charge will be, x is equal to 0 पर इनकी वजह से क्या होगा, तो k q अपॉन आर स्क्वायर होता है, k q सभी में कॉमन हो जाएगा, 1 बाई आर स्क्वायर, 1/r2 स्क्वायर, तो 1/1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर, 1/8 का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो k 9 इंटू 10⁹, q की वैल्यू कितनी है, द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा q नहीं दिया हुआ है तो q ही रख लो, और ये क्या हो जाएगा 1/1 - 4, 1/4, ये कौन से रेशियो में बढ़ रहा है 1/4, तो ये हो जाएगा 4/3, तो 4/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 4/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 12 10⁹ q, ये आंसर हो जाएगा, तो 12 10⁹ q, ये हमारे पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो बहुत ही प्यारा सवाल है, इसके लिए आप चाहो तो थोड़ा सा समय भी ले सकते, इसके लिए आप चाहें तो थोड़ा सा समय भी ले सकते, बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि इस रिंग के इस हिस्से में की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो आप जान लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है 2k लैम्डा अपॉन आर और साइन 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 α/2, ये याद रख लो आप, रिंग के हिस्से के लिए
2 के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल रहा हूँ, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो, तो 2 के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, लैम्डा कितना है? लैम्डा है 8 सेंटीमीटर, 8 कूलाम पर सेंटीमीटर, 8 कूलाम पर सेंटीमीटर यानी 10⁻², हो जाएगा। आर, इनका रेडियस कितना है? 4 10⁻²। साइन अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 का मतलब क्या हो गया? साइन 30 हो गया, और साइन 30 कितना होता है? 1/2। ये सब पता होना चाहिए। अब आप देखें, ये 10⁻² और ये 10⁻²। अच्छा, ये आर इतना रेडियस हो गया, तो ये इधर ऊपर चला जाएगा, और क्या बचा? 4 और ये 2 8, ये 8 के साथ गायब हो जाएगा। 9 और 2 18 हो गया क्या? और ये 4 और 9 और 4 13 हो जाएंगे। तो ये ई नेट इतना हो जाएगा, 18 इंटू 10⁻13 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर हो रही हैं। बस ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड on the axis due to an uniformly charged ring is maximum at, ध्यान से देखें आप, ये रिंग है ना, ये क्या है? रिंग है, ये रिंग है। इस रिंग के सेंटर से r दूरी पर जाकर या x दूरी पर जाकर, ये देखो आप, ये r हो गया, ये x हो गया, ये पॉइंट जो है वो r हो जाएगा, ये r हो गया। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा KQ(x) r² प्लस x² टू द पावर 3/2, ये हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहेंगे, ई मैक्सिमम जो होता है वो होता है x बराबर r/√2 पर, r/√2 पर होता है। तो पॉइंट एट डिस्टेंस r/√2 पर जो वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम होगी। आप चाहो तो इसको डिफ्रेंशिएट करके देख लेना। ठीक है, ये आपके पास इस तरह। अच्छा, प्रोफाइल कैसा हो जाएगा? प्रोफाइल देखो कैसा हो जाएगा। अगर x की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी तब तो वो r² हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्रोफाइल जो होगा तो देखो आप, x के साथ ये कैसा वेरिएशन है? लीनियरली का वेरिएशन है। तो जब तक ये ऐसा लीनियरली है और फिर ये ऐसा हो, तो यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, बट यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x² जैसा। और यही डायग्राम फिर नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देख लो कौन सा हो जाएगा, ये वाला बी। तो ये टोटल 39 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, बाकी आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्वेश्चंस और भी ज़्यादा है हमारे पास, उन क्वेश्चंस को भी किया जाएगा, थ्योरी पार्ट को भी कंप्लीट किया जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।